सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आज इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज जितने मेरे मसीह भाई बहन आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के उलझन को दूर करने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर के उलझन रहती है, हम घबराए रहते हैं, हम डरे रहते हैं, हम भयभीत होते हैं। लेकिन आज आपको भयभीत नहीं होना। अपने उलझन में जिस तरीके से आप परमेश्वर के यदि भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं, जब आप चिंतित हैं, जब आप परेशान अपने जीवन में बहुत सारी उलझन में आप पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे ढेर सारी आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग आज उलझन में पड़े हैं, क्योंकि संसार के लोग सभी हैं जो आज उलझन में पड़े हैं, आज उनको खुद नहीं समझ में आता कि मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, या मेरा जीवन क्या होगा, या मेरा भविष्य कैसा होगा, या मेरा परिवार कैसा होगा, या मेरे परिवार में क्या होने वाला है। आज मेरी नौकरी चली गई, आज मैं बहुत चिंतित हूँ, आज मेरा बिजनेस नहीं चलता, ये है वो है, बहुत सारी बातें आप अपने मन में उलझन लेकर के बैठे हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, इस प्रार्थना को सुनिए और करिए, आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष मिलेगी। जब इस प्रार्थना को आप पूरी रिसीव करेंगे तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन कठिन है, इस बात को याद रखिएगा। जीवन संसार में जो है कठिन है, हर समय उतार चढ़ाव आपके जीवन में अनेक प्रकार के मोड़ आते रहते हैं, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आपके जीवन में हमेशा आते हैं, हर इंसान के जीवन में आता है। आप चिंता ना करें, आप भरोसा रखें और विश्वास करें कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे ब्लेसिंग करेगा, मुझे आशीष देगा और मेरे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है जीवन तो कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि जब हम संसार के जिस तरह की दृष्टि से जब चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जब प्रभु का सहारा लेते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की उलझन नहीं होती, किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती, किसी बात की चिंताएँ नहीं होती। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यिर्मयाह द्वारा अध्याय लिखा है 29 और वचन नंबर 11 में कहता है कि परमेश्वर की योजनाएँ बुराई के लिए नहीं हैं बल्कि भलाई के लिए हैं, ताकि तुम्हारे भविष्य और आशा, तुम्हारे भविष्य में आशा मिले। हम केवल वर्तमान को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, भूतकाल को भी देख सकता है, वर्तमान को भी देख सकता है, भविष्य को देखता है। क्योंकि वह जानता है कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है और वह सब कुछ नियंत्रण करता है। तो आज हमें विश्वास रखना है, जिस चीज़ को हम नहीं जान सकते कि हमारा फ्यूचर क्या है, जो हमारा कल था उससे जानते थे, लेकिन जो हमारा फ्यूचर आने वाला जो भविष्य है, क्या उसे हम जानते हैं? नहीं, लेकिन परमेश्वर तो जानता है। तो आज हम किस बात के लिए उलझित हैं, किस बात के लिए परेशान हैं? हो सकता है कि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी उलझने हैं, उनको घबराहट महसूस हो रही है, वो चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, घर को लेकर के, काम को लेकर के, धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर, उनके शादी विवाह को लेकर के, उनकी बीमारियों को लेकर के उलझन में पड़े हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके हर प्रकार के जो दुख है उसे नियंत्रण करेगा, उसे ठीक करेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन नंबर 33 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु जो है शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्या हमारे जीवन में जब उलझन होती हैं, परेशानियां होती है, चिंताएं होती है, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं संभालता? वो क्या हमारे दुख को नहीं जानता? वो सब कुछ जानता है। तो हमें केवल क्या करना है? विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। यदि आज हम अपनी चिंता में, उलझन में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यकीन करिए कि आपका जीवन बदलने जा रहा, आपका घर बदलने जा रहा, आपके घर से बीमारियाँ जा रही हैं, आपके बच्चों से, आपके परिवार में जो खुशियाँ लौट नहीं रही हैं, वो आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन को देखते हैं, जब लिखा गया है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 7 में लिखा है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की जिस तरीके समझ देगा और तुझे ज्ञान देगा। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम उलझन में होते हैं, घबराए होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को याद नहीं रहता है। यकीनन हम विश्वास हम करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उलझन से बड़ा वचन नहीं लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि नहीं, उलझन तो मेरे जीवन में आज है, कल रहेगी, लेकिन आने वाले समय में मेरा परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा, तो याद करिए कि विश्वास रखिए। परमेश्वर ने इसे कहा है, मुझे समझ, इस तरीके से मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को मानूंगा और पूरे मन से उस पर चलता रहूंगा। दाऊद ने इस बात को कहा था। दाऊद ने कहा था कि मुझे समझ दे कि मैं उलझन में, चिंता में क्या करूं, मुझे परेशानियों में मैं क्या करूं, मुझे समझ दे तब मैं आत्मा में होकर के चलूंगा, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को मानूंगा और पूरे मन से उस पर चलता रहूंगा। जिस तरीके से राजा दाऊद ने कहा। राजा दाऊद जब डरता था, जब युद्ध करके आता था, घबराता था, परेशान होता था, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जब कहता था तो परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसकी मदद करता, उसकी सहायता करता था। जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक में लिखा गया है, अध्याय 16 और नंबर 13 में लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बताएगा, मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें सब बताएगा। तुम्हें चिंता नहीं करना और तुम्हें घबराना नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप उलझन में हैं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन आज तो हमें पता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। विश्वास रखिए, आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन और आशीष देने वाले आप हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम सतकलम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में स्वर्गदूत जाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके स्वर्गदूत जहाँ पे उपस्थित रहते उस घर में, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में, उस बेटे के जीवन में कुछ नहीं होता है परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उलझन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज बहुत उनके मन में डर है, भय को खाते हैं पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, जिस तरीके आपने 17 अभिदंगों के जीवन में आपने उन्हें आग की भट्टियों से, धधकते हुए आग की भट्टी में जब डाला गया था तो आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर। वैसे ही आज इतने लोग जिनके मन में बीमारियों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने बच्चों के भविष्य लेकर के परमेश्वर, आज इतने लोग चिंतित हैं, जितने लोग आज घबराए हुए हैं, जिनका मन आज डरा हुआ है, भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं, उनके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आज उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आँखों से, जिस तरीके से अपने आँखों से आंसुओं को भिगो करके हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन दिया, श्वास दिया। आज इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं परमेश्वर, आज उन्हें आज़ाद कर। आज इतने लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके हर प्रकार के रोगों को आप मिटाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयों को मिटाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि जितने आज आपके सामने पिता परमेश्वर, जितने आज आपके सामने प्रभु, आपके बहन, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन भाइयों के आंख से आज आंसू निकलते हैं परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज परमेश्वर, उसकी रक्षा करें ताकि उसे सहारा मिले प्रभु। आज हम आपके सामने विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, आप हमारे घर परिवार, हमारे बेटे और बेटियों को, सभी को आप सुरक्षित रखते हैं, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं प्रभु। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियों से आज़ाद होने पाई। तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम छू पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त, इसी घड़ी हम दुआ करते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने लकवे के कोढ़ी को आप ठीक किया, यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया, उन्हें रोशनी दी, उन्हें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई समय दिया यीशु मसीह
मसीह के नाम से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उन्हें संभाल, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर, आज इतने लोग परेशान हैं, उनके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि उन्हें आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने लोग जिनके पैरों में दर्द है, आज सर्दी जुकाम से पिता परमेश्वर, ये ठंड में पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन आज बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हुई उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जिन बहनों का आज जिस तरीके से रिश्ता नहीं मिल रहा उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज जिन भाइयों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, रिश्ता तो आ रहा है लेकिन वो रिश्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी शैतानी ताकत काम करती है, अनेक प्रकार के रिश्ते तो तय होते हैं लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है, बहुत सारी दुख होती है। लेकिन प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके घर परिवार में वो हर प्रकार की जो चिंताएं उसे दूर कर परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों की चिंताओं को देखते हैं, उनके दुख को जानते हैं, उनके हर प्रकार की चिंताओं को, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को जानते हैं। आज जिन भाइयों के जीवन में पिता परमेश्वर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और अनेक प्रकार के धंधे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। आज जो घर में खाली बैठे हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें एक मार्गदर्शन दें, उन्हें एक रास्ता बता पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को जब रिसीव करें, सुने तो उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें आएँ, बहुत सारी आशीष आएँ। आज इतने लोग चारपाई पे, बेड पे पड़े हैं या हॉस्पिटल में पड़े, इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन से वो बीमारियाँ दूर होने वाली हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना। जितने लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जितने लोगों की दवा चल रही है, आज प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करने जा रहा, उन्हें आशीष देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो कहीं पर भी सुन रहे हैं, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो शरीर को छोड़ करके वो बीमारियाँ, वो दुख, वो परेशानियाँ, वो चिंताएँ, वो हर प्रकार की घबराहट, वो हर प्रकार के उलझन के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर हूँ, निकल यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के करें प्रार्थना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके हर एक प्रकार के काम सफल होंगे, आपके हर प्रकार के एक उलझन, एक से बढ़कर एक उलझन जो होंगी वो दूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तो दुख में मेरे वचन को याद करता है तो मैं तेरे जीवन में हमेशा तेरी हर प्रकार की उलझन को दूर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपके लिए हर एक काम संभव है। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर, चाहे वो छोटा सा दर्द हो, चाहे बड़ी सी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से, और जो अनेक प्रकार के वायरस है पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बुखार के रूप में आता हो, सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आता हो, या पैर दर्द कर रहा है, या खांसी नहीं जा रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे जितने मसीह भाई बहन सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार की चिंताओं से, वो हर प्रकार की बीमारियों से, वो हर प्रकार की रुकावटों से आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके घर की स्थितियों को देख करके परमेश्वर आपको एक नया घर देने जा रहा है, आपको नौकरी देने जा रहा, आपको जॉब देने जा रहा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े बिजनेस लगने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ
करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हूँ यीशु मसीह के नाम। छू पिता परमेश्वर, छू यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके परिवार के, जिनके आज बांझपन यीशु मसीह के नाम से, जिन बहनों के आज लड़के नहीं है, बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि शैतान आज उन्हें रोकने की कोशिश ना कर। शैतान तो टूट जाएगा, शैतान तो भागेगा, शैतान तो डरेगा। परमेश्वर के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके पेट में, उनके अंदर जो काम करते उनके घर में रहकर के यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आज जितने लोग रोते हैं उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज जिनका मन उदास है, जो घबराए हुए, डरे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में, सर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम जला करके राख करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। आप सभी ने इस प्रार्थना को रिसीव किया है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। हम आपके बच्चे के लिए, आपके घर के, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप अपनी गवाही भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी उसमें आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर जो भी आप भेजेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। हर तरीके से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।